ये काम किसका है? ये काम कचरे का होता है, कूड़े का होता है कि भैया जिधर की हवा चली उधर ही बह गई, उधर ही चलती है। और इंसान को क्या है, इंसान बनना चाहिए। लिखा गया है लोग सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन साथ देने वाले नहीं देते। बिना साथ के कभी कार्य पूरा नहीं होता है, और साथ दे देते तो वो काम पूरा हो जाता है। सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक बार एक पक्षी समुद्र में से चोंच से जल को निकालने लग रहा था। वो क्या कर रहा था? समुद्र को सुखाने में लगा हुआ था। दूसरा पक्षी बोला, चो भैया ये बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? समुद्र में जल निकालने लग रहे हो, क्या कर रहे हो चोंच से बार बार? पक्षी कहने लगा कि मैं इस समुद्र को सुखा के मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे बच्चे ले लिए हैं, इसमें मेरे बच्चे डूब गए हैं, इसलिए मैं समुद्र को सुखा दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पक्षी कहने लगा, क्यों भाई तुम छोटे से पक्षी है, क्या तुम पर ये समुद्र है, क्या समुद्र को तुम सुखा सकते हो? तुम्हारे बस की बात है कि तुम समुद्र को सुखा दोगे? तो पक्षी बोला, सुनो मुझे सलामत दो कि मैं सुखाऊंगा या नहीं सुखाऊंगा, तुम्हें मेरा साथ देना है। ऐसा करो, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं समुद्र को सुखा दूंगा। उसने कहा कैसे? जैसे मैं पानी निकाल रहा हूं वैसे मेरे साथ में तुम भी लग जाओ, मैं भी पानी निकाल रहा हूं वैसे तुम भी मेरे साथ में चोंच से पानी निकालने लगो। अब दोनों भाई एक दोस्त होते हैं तो एक दूसरे से मिलकर के चलना पड़ता है। उसने कहा चिंता मत करो भैया, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूं। दोनों बेचारे समुद्र को सुखाने लगे। अब दोनों पे क्या समुद्र सूख रहा है। अब जब दोनों सुखाने लग रहे हैं समुद्र को, अब तीसरा पक्षी और देखने लगा, भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो आया उड़ता उड़ता, भैया क्या कर रहे हो? कहने लगा हम समुद्र को सुखा रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे डूब गए, हम कोई समुद्र से पानी सब बाहर निकालना है। उसने कहा, चो भाई ये समुद्र है, ये कोई छोटी सी नदी नहीं है जिसका पानी तुम सुखा दोगे, पानी तुम निकाल दोगे बाहर। ये समुद्र है। सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। सलाह नहीं देना कि हम सुखाएंगे या नहीं सुखाएंगे। तुम्हें तो ये करके नहीं, अनेकों पक्षी आ गए समुद्र को सुखाने के लिए, अनेकों पक्षी आए। अब धीरे धीरे जब अनेक पहुंचे तो वहां गरुड़ जी भी पहुंच गए, वो भी पक्षी थे। गरुड़ जी भी कहने लगे, भैया ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ, यहाँ चोंच से पानी निकालने लग रहे हो, क्या कर रहे हो? पक्षी जिसके बच्चे डूब गए थे वो बोला, गरुड़ जी महाराज से इस समुद्र में मेरे बच्चे डूब गए हैं और मैं यहाँ से अपने बच्चे को निकालने आया हूँ। इस समुद्र को सुखाना चाहिए, साथ चाहिए। क्या कह रहा है? हमें सलाह नहीं चाहिए, हमारे साथ में लग जाओ, हम समुद्र को सुखा देंगे, सब मिल करके सुखा देंगे। आइए। भाई गरुड़ जी को भी बांध लिया पक्षियों ने, कि वो भी गरुड़ जी भी लग गए। अब गरुड़ जी पहुंच गए तो गरुड़ जी के बिना तो भगवान का कोई काम चलता ही नहीं है। भगवान काम कोई नहीं चलेगा। अब गरुड़ जी पहुंच को ढूंढने के लिए, भैया गरुड़ कहाँ गया, मैं कैसे जाऊंगा? अब जब भगवान आए तब भगवान आ गए तो भगवान से पक्षियों ने कह दिया, देखो जी हम इस समुद्र को सुखाने में लगे हुए हैं और हम, चलिए आप बताओ। अब भगवान ने एक भय दिखाया, समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भय के डर के मारे समुद्र ने पक्षी के बच्चे दे दिए। तो सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। यदि आप सब मिलकर के साथ देंगे तो ये राम कथा एक भव्य कथा बन जाएगी। कहने का तात्पर्य आपने समझा ना? ये राम कथा एक ऐसी इतनी भव्य भाग की कथा बन जाएगी आप सबके लिए कि सब दुनिया के लोग आकर के यहाँ पूछेंगे कि भैया राम कथा कहाँ चल रही है, हमें भी राम कथा में जाना है और हमें भी कथा में प्रवेश करना है। तो आप सभी को क्या करना है? व्यक्ति सबसे बोलो, भैया राम कथा चल रही है, तुम क्यों नहीं पहुंच रहे? अरे इतनी बढ़िया राम कथा हो रही है, आप भी वहां चलो, आप भी कथा में प्रवेश करो, कथा को सुनो।
तो इसी प्रकार से आप सभी साथ दीजिए। आज थोड़ी जगह बची है, ये कल तक पूरा तीसरा दिन हो चुका है और राम कथा 3 दिन की हो चुकी है। और जल्दी जल्दी चलो, अपना एक स्थान वहां पे लो। बुढ़ा राम